Hello friends, is standard 6 subject is English communicate. In our subject we have seen Hedy goes to author school. The lesson was completed in previous video and I have sent you answer key of answers on WhatsApp. So you must write all answers in textbook, notebook. Then here we try to understand some grammar topics, subject and predicate. Subject and predicate. What is subject and predicate? In first video of English grammar, we have seen the parts of sentence. Sentence has mainly two parts, subject and predicate. Suppose, taking one example, the sun awakened Hedy. This is one example. Here, the sun and awakened Hedy. There are two groups of words. The sun is noun. Hedy is also noun. Awakened is V2, verb का सेकेंड फॉर्म. द सन अवेकन हाइडी. सन क्या करता है? हाइडी को जगाता है. सूरज हाइडी को जगाता है. यहाँ पे जगाया सिंपल पास्ट में दिया है. द सन अवेकन हाइडी. तो ये जो द सन है ये इस सेंटेंस में डोर ऑफ एक्शन है, तो इसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे. सब्जेक्ट का मतलब है कि द वर्ड और द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन या द वर्ड विच स्पीक समथिंग. द वर्ड विच स्पीक समथिंग. तो यहाँ हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पहले शब्द में इसे हम डोर ऑफ एक्शन बोलेंगे. दूसरे अर्थों में इसे हम लिख सकते हैं स्पीक्स समथिंग. यानी सब्जेक्ट क्या करेगा? ये किसी भी एक्शन का डोर रहेगा, इसके द्वारा एक्शन की जाएगी. स्पीक समथिंग कई बार एक्शन नहीं करेगा तो जानकारी देगा, तो स्पीक्स समथिंग. तो सब्जेक्ट दो तरह से काम करता है. दो तरह से मतलब एक बार किसी जगह पर एक्शन शो करेगा, किसी जगह पर इंफॉर्मेशन देगा. अब ये जो जानकारी दी गई है, ये जो सेकेंड पार्ट है अवेकन हाइडी, ये जो पार्ट है ये प्रेडिक्टेड है और इसीलिए इसको प्रेडिकेट कहा गया. क्यों? ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट है, ये कुछ हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट ने क्या किया. तो प्रेडिकेट का अर्थ क्या? प्रेडिकेट यानी ऐसा शब्द या शब्द समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेल अस प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं. प्रेडिकेट क्या करेगा? सब्जेक्ट की जानकारी देगा. तो ये मुख्यतः किसी भी वाक्य के
दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज दी हुई है, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर उनको मैच करके पंक्चुएट करने बोला गया है। ये और बी, इसे 2 कॉलम दिए हैं, यहाँ पर इन्हें मैच करना है। इधर में सब्जेक्ट दिया है, इधर प्रेडिकेट दिया हुआ है। यू हैव टू मैच द 2 columns. Then the next exercise is complete the sentence. Write yes in the box if you fill in a subject and P if you fill in a predicate. तो यहाँ क्या करना है, हमें 2 तरह का सवाल पूछा हुआ है कि एस सब्जेक्ट के लिए लिखना है और पी प्रेडिकेट के लिए लिखना है। तो बच्चों इसमें करना क्या है, आपको समझना है कि इस सेंटेंस में जो ब्लैंक्स दी है उस ब्लैंक को फिल करना है पहले। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। सपोज टेकिंग एज एग्जांपल, played the violin very well। तो यहां पर एक बॉक्स दिया हुआ है, played the violin very well। ये जानकारी दी गई है, पर किसके बारे में दी गई है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले सवाल किया था कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, तो इसे कंप्लीट करना है। इन दिस लेसन वायोलिन बजाने का शौक किसे था, हाइडी को। तो यहां हम लिख सकते हैं हाइडी प्लेड द वायोलिन वेरी वेल। तो ये हो गया सब्जेक्ट, इसलिए हम यहां लिखेंगे यस। इस तरह से ये जो एफ एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट करना है वर्कबुक में। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दिया है, ये हम लोग ग्रामर के लेसन में पढ़ चुके हैं। इस तरह से फिर आप लोगों को एस आई जे एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और लास्ट में एक्सरसाइज एल दी हुई है। एक्सरसाइज एल, इसमें हमें देखना है, सबसे पहले लिखा है वर्क इन पेयर्स टू डिस्कस हाइडीज क्लासमेट लिसा, राइट अ पैराग्राफ बिगिनिंग लिसा वाज अ क्लेवर गर्ल, राइट 2 एग्जांपल्स टू शो व्हाई यू थिंक शी वाज क्लेवर। यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, तो एक्सरसाइज एल आपको कॉपी में कंप्लीट करनी है। क्यों? क्योंकि इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है और लिसा के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। स्टार्टिंग लाइन दी हुई है लिसा वाज अ क्लेवर गर्ल। फिर बाद में आपको इस सेंटेंस को प्रॉपर्ली लिख देकर लेसन का सहारा लेकर इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में लिखते जाना है और इस तरह से आपके की पैराग्राफ राइटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद हम सेकेंड लेसन की जानकारी लेंगे और आपको इस लेसन के सारे एक्सरसाइज वर्कबुक में कंप्लीट करना है सिवाय एक्सरसाइज एल के। So students,
we have completed lesson number first, Heidi goes to school, and now the second lesson on Polly's new cure. So in the introduction, we try to understand the outlook of the lesson. So this lesson belongs to a novel written by Mark Twain. His novel name is The Adventures of Tom Sawyer. It is famous novel, and the characters are mainly Tom, his aunt and brother Sid. There are three main characters in this lesson: aunt, Tom, and Sid. The story runs among the three characters. Here, Tom lives in a neighborhood of Missouri, a town on the Mississippi River in North America, with his aunt and brother Sid. He loves to play pranks and indulge in all kinds of mischiefs. Here, pranks means jokes, but it is not a common jokes. It is misbehavior sometimes, mischiefs sometimes. You can see on TikTok or such types of videos many boys or girls mischieving in the videos. The videos belongs to pranks videos. So these types of pranks oftenly we see and experience in our life also. So here the boy Tom loves to play pranks. इस बच्चे को भी, ये जो टॉम नाम का बच्चा है, इसे प्रैंक्स करना, मिस्चिफ करना, मौज मस्ती करना, इंडल्ज मीन्स मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। आंटी जो थी उसकी, पॉली आंटी, क्या नाम था? पॉली आंटी। तो आंट पॉली जो है who can be very strict, is however deeply fond of her nephews. ये स्ट्रिक्ट हो सकती थी, बट अपोजिट है कि इसे अपने जो नेफ्यूज है इन पर वो ये अपनी जान छिड़कती है। रीड हाउ शी ट्राइज हर न्यू क्योर्स ऑन टॉम। यहाँ पर एक इंसिडेंट का जिक्र किया है लेसन में कि जब टॉम बीमार हो जाता है तो किस तरह से जो आंट पॉली है उसकी क्योर करती है, केयर करती है या उसका ध्यान रखती है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। टॉम वाज वरीड। Becky Thatcher had not come to school for a week. He learned she was ill. What if she never got well? The thought terrified him. He could not think of anything else. He put away his hoop and his bag. There was no joy in them anymore. Dear students, when you watch this video, hold your textbook in your hand. Listen the video, watch the videos, listen the audios, and try to read the passage also. Your attention should be on the pages which is going on while watching video. Then you can understand the spellings
the words and the sounds properly. So here Tom, the boy was worried. The boy was worried. Becky Thatcher had not come to school for a week. बेकी थैचर जो है बहुत दिनों से या बहुत एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया होता. He learned she was ill. उसे ऐसा लगता है बेकी थैचर ये जो लड़की है उसकी क्लास में बहुत दिनों से एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई होती और इस वजह से ये चिंता में था. उसे लगता है कि ये बीमार है. What if she never got well? What if she never got well? अगर वो कभी अच्छी नहीं हो पाई तो क्या होगा? The thought terrified him. इस थॉट से वो डर गया, भयभीत हो गया. He could not think of anything else. इसके बाद वो कुछ सोच नहीं सका. He put away his book and his bat. There was no joy in them anymore. उसने अपनी बैट और वो जो रिंग थी खेलने की उसको रख दिया क्योंकि उसे अब इस खेल में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था. बिकॉज उसकी जो साथी लड़की थी बेकी थैचर वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी और उसके मन में डरावने से ख्याल आने लगे थे कि अगर वो कभी अच्छी नहीं हो पाई और स्कूल नहीं आई तो क्या होगा. इस ख्याल से वो भयभीत था. Aunt Polly was Tom with concern. ये जो टॉम है ये उसकी आंटी के देखरेख में था, उसकी नजर थी. This listlessness was so unlike Tom. ऐसी जो स्थिति थी टॉम के साथ इसके पहले कभी नहीं हुई थी. यहां पर दिया है लिस्टलेसनेस. इसका मतलब होता है कि एकदम सुस्त. यानी टॉम में एक तरह की सुस्ती आ चुकी थी, आलस आ गया था. उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी. ऐसी स्थिति टॉम के साथ पहले कभी नहीं हुई. ये किसको कंसीडर हुआ, किसको समझ आया? उसकी आंट को. She thought he was ill. उसे ऐसा लगा ये अब बीमार हो चुका है. In a way, however, Tom's condition was a windfall to her. पर टॉम्स की जो कंडीशन थी उसके लिए एक बहाना था कि वो किस तरह से टॉम की क्योर कर सके, केयर कर सके. यहाँ पर लेसन का नाम है ऑन्ट पॉलीज न्यू क्योर. यहाँ क्योर का मतलब हील, रिलीव. यानी किस तरह से वो उसे रिलीव करेगी. अगर कोई किसी कंडीशन में फंस जाता है तो उसको वहां से बाहर निकालना ये क्योर के अर्थ में लिया जाता है. तो इस तरह से जो आंटी थी उसको विंडफॉल मिला. विंडफॉल मिला मतलब क्या? उसे एक गोल्डन चांस मिला कि वो किस तरह से टॉम की मदद करेगी. If Aunt Polly had a weakness, it was for new cures, treatments and medicines. अगर ये जो आंट है इसे किसी तरह की वीकनेस फील होती है तो उसे अनुभव था कि एक तरह का नया चांस मिलता है क्योर करने का, ट्रीटमेंट करने का, मेडिसिन लेने का. तो she read many health magazines and was convinced that the cures they wrote about would work. अब उसका जो नेफ्यू है टॉम ये बहुत सुस्त रहने लगा. इस पर आंट पॉली को एक अवसर मिला नए से क्योर करने का, ट्रीटमेंट पता लगाने का, मेडिसिन ढूंढने का, सर्च करने का. तो बहुत दिनों तक क्या किया आंट ने? मैगजीन्स जो होते हैं हेल्थ मैगजीन्स वो पढ़े.
फिर इधर उधर से जो क्योर्स के तरीके होते हैं वो पता किए। शी ट्राइड ऑन टॉम मेनी ऑफ द क्योर्स एंड ट्रीटमेंट्स शी सॉ एडवर्टाइज इन द मैगजीन्स। और ये सारे तरीके आंट ने टॉम पर इस्तेमाल भी किए। इतना ही नहीं, मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट भी देखे। आजकल बहुत सारी दवाओं की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो उसके लिए उस समय मैगजीन्स का ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो मैगजीन्स में कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट अगर मिल जाए, इस उद्देश्य से आंट क्या करने लगी, वहां पर पता लगाने लगी, फाइंड करने लगी, सर्च करने लगी। द वाटर ट्रीटमेंट वाज न्यू देन एंड शी विश्ड टू सी इफ इट वुड वर्क ऑन टॉम। उस समय में वाटर ट्रीटमेंट एक नई थेरेपी आंट के समझ में आई। उसे लगा कि इसका इस्तेमाल टॉम पर किया जाए। तो टॉम पर उसके जो आंट है उसने ये जो वाटर ट्रीटमेंट की थेरेपी है अप्लाई की। शी poured cold water on him and then warmed him by drying him out with a rough towel। पहले तो एक बहुत सारा ठंडा पानी उसके शरीर पर डाल दी, उसके बाद उसको सूखे रफ टॉवेल से ड्राई की। Then she rolled him in a wet sheet and covered him in blanket till he sweated। बाद में उसको वेट शीट से रोल करके और उस पर ब्लैंकेट पसीना निकलते तक कवर करके रखा। यानी जैसे हम ब्लैंकेट में जब छिप जाते हैं, ओढ़ कर सो जाते हैं, तो जिस तरह से हम हमारी बॉडी पर पसीना आने लगता है, स्वेट फील होने लगता है, उसी तरह से टॉम को पसीना आते तक वो कवर करके रखने लगी। बट till his soul came out of his pores, as Tom said। टॉम इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो देता है वो देता है till his soul came out of his pores। सोल यानी यहाँ आत्मा, जैसे मेरी जान निकल जाए तब तक मुझे उड़ा के रखो, ऐसा टॉम कहता है। जैसे कई बार हमें फील होता है कि इतनी गर्मी महसूस होने लगती है कि हमारे मुंह से सांसा निकल जाता है कि अब तो मेरी जान ही निकल जाएगी। जस्ट लाइक दैट इन अ टॉम्स वर्ड till his soul came out of his pores। यानी वो जो छिद्र होते हैं बॉडी के, उसमें जो पसीना स्वेट निकलता है, स्वेट के जरिए मेरी जान में निकल जाए, ऐसा महसूस होता है टॉम को। However, none of her medicines or cures worked। Tom remained as gloomy as ever। पर आंटी की कोई भी दवाई, क्योर्स उस पर किसी भी तरह का काम नहीं कर रही थी। वो जैसा था वैसा ही रहा। Tom remained as gloomy as ever। Then Aunt Polly heard of a new medicine called painkiller। You have heard earlier also। Painkiller, as you know that it is a pills we take in headache, body sometimes when we feel fever we use painkiller। So here Aunt Polly also tasted painkiller and felt satisfied। It was a good, strong and fiery medicine। She gave up all other cures and decided to try the painkiller। हर तरह के जो ट्रीटमेंट थे जो करके आंट थक चुकी थी, उन्हें छोड़कर सिर्फ पेन किलर देने का
आंटी डिसाइड करती है। शी गेव टॉम अ टीस्पूनफुल एंड वॉश हिम एनेक्सियसली। वो टॉम को 1 चम्मच पेन किलर देती और फिर उसका परिणाम एकदम सीरियसली बैठकर चेक करते रहते। There was a magical change in Tom's condition. A fire seemed to have been lit inside him. यहाँ पर लिखा है कि टॉम्स की कंडीशन में एक जादुई परिवर्तन होने लगा था। उसके अंदर मानो एक तरह की आग जल उठी थी, यानी एक तरह का ऐसा बदलाव आ रहा था उसकी बॉडी में। It did not seem gloomy or listless anymore. अब उसे देखकर नहीं लगता था कि वो ग्लूमी है। ग्लूमी यानी निस्तेज है, उसके चेहरे पे तेज आने लगा था। लिस्टलेस, अब वो आलसी, बोरिंग या सुस्त नहीं नजर आ रहा था। नाउ आंट पॉली was not worried about Tom. इसका मतलब अब आंटी वरी फील नहीं कर रही थी। अब उसे अपनी जो मेडिसिन है उस पर भरोसा हो गया था कि ये जो पेन किलर है ये टॉम के लिए फायदेमंद है और उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, मतलब खुशी थी। इस तरह से ये जो इंट्रोडक्शन है आज हमने लेसन का किया, इसमें आपको समझ आया बेसिक कैरेक्टर्स आर टॉम सीड। ये जो लेसन है मार्क ट्वेन के एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर इस नॉवेल से लिया गया है। इसमें टॉम की तबीयत बिगड़ने पर उसकी आंटी उसकी कैसे केयर करती है उसके बारे में दिया हुआ है। ये हार्ड वर्ड्स है और इसमें जो नए वर्ड्स आते हैं वो आपको कॉपी में लिखना है, लर्न करना है और मिनिमम उनमें से 5 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने हैं। तो ये आज होमवर्क है आपका। मेक, सबसे पहले तो राइट मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, then make sentences on any 5 of new words. This is homework today.